दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आपके जोरदार सच चैनल पर आज हम विशिष्ट मुख्य अतिथि को इसलिए बुलाए हैं जो हमारे चैनल पे आए हुए हैं। सब सोशल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। समाज में एक प्रकार से विष का रूप जो धारण कर रहा है जात पात, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे बड़े अग्रज भ्राता श्री माननीय श्री बृजेंद्र त्रिगुणायत जी, जो कि माँ गंगा जी की धरती से, प्रयाग की धरती से चल कर आए हैं। कई बार IAS-PCS का इंटरव्यू भी दिए हैं और इनका सब्जेक्ट सोशल है, इसलिए हम इनको अपने चैनल पे बुलाए हैं। और दूसरी कड़ी में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर माननीय श्री सुजीत त्रिगुणायत जी, जो कि इनकी एक अलग पहचान है। क्षेत्र में टहलते रहते हैं, इनका कई डॉक्टरी पे जाना, वहाँ लोगों के रोग की दवा करना इनका काम है। और इसी कड़ी में माननीय श्री दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, जो कि लमुआ में रसूख के रूप में जाने जाते हैं। इनका कंप्यूटर संस्था भी है और विशेष प्रकार से ये मेन चीज़ राजनीति से कई पंचवर्षीय से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और इनको आप पहचानते हैं अपने प्यारा बदलापुर के नाम से, मशहूर हैं एक अपने प्यारा बदलापुर के नाम के चैनल से ही। और इनका एक चैनल है APB न्यूज़, इसलिए मैं एक विशिष्ट पत्रकार के रूप में इनको बुलाया हूँ, माननीय श्री श्वेत रंजन त्रिगुणायत जी। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अपने दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी से। दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, इस समय सोशल मीडिया पर एक नेताजी आते हैं और जाति पात को लेकर के एक शब्द बोल के जाते हैं, और एक शब्द जो बोल के जाते हैं वो सबड़ और OBC SC की राजनीति हो रही है। सबड़ के खिलाफ कोई नेता बोल के जाएगा तो OBC सबड़ के नेता खिलाफ बोलेगा तो सबड़ के कुछ व्यक्ति जो हैं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, और OBC के नेता के जो समर्थक हैं वो अमर्यादित शब्दों का, अमर्यादित शब्द यहाँ तक पहुँच गया है कि माँ बहन की गाली तक होने लगी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना क्या है, जग जाहिर है। सबसे पहले तो हमारे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। जी जी। जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा जी जी, तब तक ये स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। जी जी। मेरे ख्याल से अगर भारतीय लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा खतरा कोई नजर आता है तो वह जाति पात है। जी जी। अभी हवस का शिकार किसी को बनाना हो तो कोई जाति नहीं देखता है, लेकिन जब वही बात शादी किया जाती है ना, तो लोग कुंडलियां मिलाने लगते हैं। जी जी जी। आप हमारी बात से अगर एग्री ना हो तो बोलिएगा। नहीं, सही बात है। लोग कुंडलियां तक मिलाते हैं। जी जी। हवस का जब शिकार करना होगा तो कुंडलियां नहीं मिलाते हैं। जी जी। एक नेता आता है, उसको भी इस बात का एहसास रहता है कि मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ जिससे विशेष समुदाय के लोग कटें, और जो बड़ा समुदाय है, जो कम पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, वो जानबूझकर उससे जुड़ जाए। उसको लगता है कि हमारा नेता मिल गया हमको, मेरी जाति का नेता मिल गया। आपका कहना कि वोट की राजनीति? बिल्कुल, ये वोट की राजनीति है। ये वोट का चोट कह सकते हैं आप। जी जी जी। जाति पात एक ऐसी कुप्रथा है, शायद ऐतिहासिक काल से देखा जाए तो चलता आ रहा है, और आगे मुझे लगता है अभी चलता रहेगा। अभी बहुत समय। बड़े भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और संविधान के खतरे को दिखा करके और संविधान के रखवाले ही संविधान के खिलाफ जा करके अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सूरज जी, जैसे आपने दिव्यांश जी से पूछा जी जी कि ज्वलंत मुद्दा हमारे यहाँ नेताओं की जातिगत व्यवस्था है। जी जी जी। और इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जी। इतिहास काल से चाहे जिस काल से आप आइए, जी जी जी, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था की कोई प्रथा नहीं थी। जी जी। हमारे यहाँ वैदिक काल में ऋग्वेद में कहा गया, जी जी, एक ब्राह्मण कहता है जी कि मेरी माता चक्की पीसती है, जी जी, मेरे पिताजी वैद्य हैं, जी जी, मैं खुद नमक बेचने का व्यवसाय करता हूँ, जी जी जी, मैं ब्राह्मण हूँ। जी जी जी, उसने कहीं नहीं कहा है। जी जी जी, तो ऐसा नहीं था, सब अपने कर्म में जुटे थे। जी जी, जिसने जिस चीज का व्यवसाय किया जी जी, वो उसी जात से जाना गया। जी जी, जिसने तेल बेचा, जी, तेली कहा जाने लगा। जी जी जी, जिसने पंडिताई की, जी, उपाध्याय कहा जाने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे। जाति शब्द हमारे यहाँ जब औपनिवेशिक शासन काल आया, अंग्रेज आए, अंग्रेज के जमाने से, तो नेताओं की चमक दमक तब से शुरू हुई। जी, सबको नेता बनना था। जी जी। जात व्यवस्था 18 से 60 के आसपास आई। 18 से 60 ईस्वी में जाति शब्द का ही प्रयोग किया गया। जी जी, उसके पहले कभी था नहीं। जी, धीरे धीरे आज कुरीतियां इतनी बढ़ती चली गई जी, कि एक दूसरे के देखने सुने किसी भी तरह से जी, जी, उससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। जी, जी, उबरने का रीजन ये नहीं है कि हम उबरना नहीं चाहते हैं। जी, जी, हम जब उबरना चाहते हैं, कोई एक नेता आता है, जी, जी, वो हमको फिर उसी में झुकता है। जहर बहुत ऊंची बात वो है। आता है, जी, फिर उसी में झुकेगा। जी जी, ऐसा नहीं है कि आप संविधान के रखवाले संविधान की चोरी कर रहे हैं। जी जी, संविधान ने तो कहीं जाति को लाना ही नहीं चाहिए था। जी जी, जी, लाया भी नहीं संविधान ने। जी जी, संविधान ने तो केवल इतना कहा कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
इसी वजह से नहीं पढ़े, नहीं सुविधाएं मिली, पिछड़े क्षेत्रों में थे जहाँ कुछ नहीं, उनको आगे लाइए, उनको मौका दिया ऐसी नहीं थी कि केवल पुरुष वर्ग के लिए था, वो महिला समाज के लिए था, हर तबके के लिए था, समस्त समुदाय। लेकिन 1 अरब से ऊपर जनसंख्या पर 500 लोगों को राज करना है। क्या बात है, बहुत अगर ये राज कर रहे हैं, बस उसी वजह से राज कर रहे हैं कि उनको जात दिखाई दे। बहुत सुंदर, क्या बात आपने कहा। मैं कह सकता हूँ कि ये इनका राज है, जात पात राज है। अगर राज करना है, अगर 500 लोग 1 अरब से प्लस जनसंख्या पे राज कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कितना दिमाग लगा के राज करते हैं। कभी किसी नेता को आपने टीवी पे लड़ते देखा है? रियल में कभी उनके यहाँ देखा? शादी में आशीर्वाद देने सबसे पहले पहुँचते हैं। और हम लोग फला भैया जिंदाबाद, फला भैया जिंदाबाद, आपसी सौहार्द खत्म करना। आज बैठे हैं, साथ बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, देखिए फला पार्टी नीला रंग लेके चलेंगे, लाल चलेंगे, भगवा लेके चलेंगे, क्या चाहिए? मतलब कपड़े का कलर और गमछे का कलर भी निर्धारित हो गया। केवल नौकरी, शिक्षा, दीक्षा ढंग से हम रह पाए। हम लोग निम्न मध्य वर्ग से आते हैं, न तो अमीर बनने की इच्छा है, न गरीब बनना चाहते हैं। बस हम लोगों का जीवन यापन हो, जीविका उपार्जन सबको रहे, समाज हमारा मिनटे रहे, बस नेताओं चक्कर में। थोड़ा आपकी बात काटेंगे, हमारे एपीबी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार के श्रेणी में आते हैं बदलापुर में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से निरंकुशता चल रहा है शब्दों का, क्या प्रशासन को इसके बारे में क्या करना चाहिए? प्रशासन कहीं ना कहीं लूज दिख रहा है। जैसे आप देखिए, तो जो शासन है इसमें बना हुआ है कि इसे हर अपराध के लिए इसमें ठीक है दंड की व्यवस्था है। जैसे चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल, चाहे अभिनेता, कोई एक ऐसा वर्ड या शब्द कोई नहीं बोल सकता है जिससे किसी विशेष जात या विशेष धर्म के ऊपर आहत हो लोग। यही तो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आहत तो हो रहे हैं यार, अब तो यहाँ तक आ गया है कि अरे ब्राह्मण तेरी माँ की ऐसी तैसी, ये शब्द का प्रयोग हो रहा है। ओबीसी कह रहा है कि अगर जहाँ मिलना हो वहाँ मिल लो, मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा, फेंक डालूंगा। अरे यार नहीं, ये सब ये बात तो मैं कहना चाहूंगा ना, ये नेताओं की सफलता है, ये नेताओं की सफलता है। जो जहर उन्होंने पानी में डाला था वो विष का रूप ले लिया है। और इसको समझना चाहिए आम जनता को, इससे उभर कर बाहर आना चाहिए कि वास्तव में ये जो किया जा रहा है इसके पीछे की सत्यता क्या है। क्यों भैया, क्या लगता है आपको? नहीं, सही, बिल्कुल सही। तो जात पात पर चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं नाम लेना चाहूंगा। नहीं, लीजिए, बिल्कुल, हम आप समाज के माध्यम से नाम लेना ही चाहिए। जैसे मैंने एब्जॉर्ब किया है उस आदमी को कि बेशक नेता है, बड़े स्तर के हैं, और हमारी जनता मूर्ख है, तो ऐसे लोग नेता हमेशा बने रहेंगे। मैं किसी जाति के लिए मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वो धार्मिक मुद्दों को लगातार जानबूझकर पिन डालते हैं। रामायण पर बिल्कुल रामायण पर किया। देखिए, धर्म का मुद्दा अलग विषय होता है, राजनीति का मुद्दा अलग विषय है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ धर्म और राजनीति दोनों को जोड़कर किया जाता है। चाइना जैसे देशों में अपराध माना जाता है। धर्म मानिए, घर के अंदर मानिए, आप खुद मानिए, स्वतंत्र है, भारत में भी लिखा गया है, लेकिन नेताओं ने इसको वोट बैंक की राजनीति बना दिया है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। भैया, लेकिन एक बात है, जैसे आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण हैं, देखिए मैं बहुत निष्पक्ष ढंग से पूछता हूँ। एक आशीष तिवारी जी बताइए, ये तो मारे हैं पूरी, मतलब शब्दों को शर्मसार कर दिए, शब्द भी वेदना कर रहा है कि क्या बोल रहे हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं तेरी मौर्या की ऐसी तैसी, तुम जहां आना हो निपटना हो निपट लो, मान लीजिए। उसके बाद काटने मारने की बात कर रहे हैं, अभद्र शब्दों का, ब्राह्मण होकर अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मौर्या वाले भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे आके अभद्र शब्दों का। वो पंडित जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप दूसरी तरफ मत जाइए, पंडित जी के बारे में बताइए। मैं कहना चाहता हूँ उनके बारे में, सिर्फ एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि तालाब में एक मछली होती है जो पूरे तालाब को भी गंदा कर सकती है, और वो मछली, वो जो आप बता रहे हैं मानी जी स्वयं। भैया जी, जैसे आपके हिसाब से इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब कौन सी सजा होनी चाहिए जिससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, ये विवाद समाप्त हो? ऐसा संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई। जी, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए व्यवस्था की गई है। जी। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण गाली दे रहा, कोई क्षत्रिय गाली दे रहा, कोई नहीं। उनकी अपनी मानसिकता है। जी। शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन अब शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। जी। आपको ठेके पे शाम को भीड़ दिखेगी। जी। विद्यालय खाली दिखेगी। अरे वाह, ऐसा नहीं है, बहुत विद्यालय में शिक्षक नहीं है। बड़ी बात है।
ऐसा नहीं है, लेकिन है। गुरुदेव महेश्वर जिस देश में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी को रोड पे डराया जाता है, ये धमकाएंगे, अगर बोलेंगे आप आएंगे। क्यों मारेगा कोई किसी? मानी भाई साहब का कहना है बिना कूटने से धान भी छिलका नहीं छोड़ा। अरे वही बच्चा कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा बताइए? मतलब आप पूरी पूंजी लगा दीजिए, धान को मत डालिए, मत कूटिए, वो कभी चावल आएगा ही नहीं बाहर। उसका स्वाद लेना हो तो कुटना पड़ेगा, और आज की व्यवस्था में आप कूट नहीं सकते हैं। मतलब एक मूर्तिकार जो होता है, छेनी हथौड़ी जब तक नहीं मारेगा पत्थर पे, तब तक वो मूर्त का रूप नहीं ले सकता। कुल मिला जुला के हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथियों का कहने का मतलब ये है कि संविधान में इसे लूज व्यवस्था इसलिए किया गया है कि चारा पानी नेताओं की चलती है। संविधान ने कुछ नहीं दिया है। जैसे अगर आप भैया अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं लोग। देखिए, हमारा है भारतीय एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना, आपसी सौहार्द बनाए रखना। अगर आपसी सौहार्द खराब हो रहा है तो इसमें 2/3 बहुमत से तुरंत एक कानून बना देना चाहिए। खराब होता है। आप विद्यालय गए पढ़ने, आपके बगल कौन मौर्य कौन बैठा है? कभी था? आपके सब मित्र थे, 50 लोग को जानते थे, किससे पेन ले रहे हैं, किससे किताब ले रहे हैं। कभी आपने सोचा किस जाति के हैं? क्योंकि आप वहाँ शिक्षा ले रहे थे। गुरु जी की नजर में जैसे आप थे वैसे ये है, वैसे तीसरे हैं। कभी आपको एक डंडा मारा गया तो दूसरे को 2 डंडा नहीं, एक ही डंडा मारा गया। मेन मिला के आपका कहने का मतलब है शर्मसार किए हैं नेता। जब शिक्षा घटेगी, राजनीति आपके ऊपर हावी होगी, तब आप उस चीज में जाएंगे। और सीधी सी बात है, जिसको जीवन में आगे नहीं बढ़ना है वो ऐसे ही हरकतें करेंगे, गाली देना, ग्लौज देना, ऐसे भी भाषाओं। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से कुछ कठोर दंड नहीं होना चाहिए। दंड का प्रावधान तो केवल उन नेताओं के लिए होना चाहिए जो इसको घोलते हैं। बिल्कुल, एकदम राइट। आग से घर जला है ये मैटर नहीं रखता। एक चीज मैंने और देखा, आग जलाने वाले भैया, जैसे आप तीनों बंधुओं से मैं अपना विचार चाह रहा हूँ। मैंने एक चीज और देखा है, जैसे जहाँ पे दंगा होता है, नेता दंगा करवा के जाते हैं, और जब दंगा करवा के जाते हैं उसके बाद जब उनके ऊपर मुकदमा लगता है तब कोई मीडिया बंधु नहीं जाता। खास करके आपसे, आपका चैनल वहां क्यों नहीं जाता कि इनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या क्या मुकदमा लगा है, कितने साल का सजा हुआ है? अगर वो बात शायद दिखाया जाता आप सबके चैनल के द्वारा निष्पक्ष ढंग से, तो शायद आज ये जो नेताओं के पीछे दुम हिला रहे हैं कुछ कम होता। क्योंकि उसकी पीड़ा बाप ही समझ सकता है, किस प्रकार से वो पीड़ा सहता है, किस प्रकार से दर्द में जीता है। बाप जमीन बेचता तब अपने बच्चों को छुड़ाता है पुत्र मोह में, वही जान सकता है। आपके हिसाब से आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने चैनलों को कहिए कि जमीनी स्तर तक जाएं, जहां विवाद हो वहां जाएं। दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, अब चंद्र शब्दों में समय कम है, आप कुछ बात हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें। देखिए, मेरा मानना है कि जातिवादता का जहर खोल दिया इंसानों ने इंसानों की परिपाटी में। एक दिन सभी को मर जाना है इसी मिट्टी की माटी में। क्या भाई, क्या बात है, सबको मरना है। जी जी, कोई यहाँ से जाएगा ना। धरती का संधि विच्छेद है, धरा धन इति। ये धरा रह जाएगा, बाकी सब अंत हो जाएगा। चाहे वो जातिगत राजनीति हो, चाहे कोई और राजनीति हो, कोई भी किसी प्रकार का है, कोई 100 साल के लिए है, कोई 50, कोई 1 दिन का। तो मेरे ख्याल से सभी आपके चैनल से माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी विशेष समुदाय हो, जातिगत नेता न बनाए, ऐसा नेता बनाए जो व्यवहारिक हो, जो सभी के लिए। हाँ, खड़ा बात काटते हैं, समय बहुत कम है। सबसे कहना चाहेंगे जी, मौत आए तो सराय इनायत होगी जी, मौत आए तो सराय इनायत होगी, जलाने वाला भी तो एक गैर जाति का ही आया। वाह भाई, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। चलिए, और देखिए दोस्तों, मेरा मेन मकसद ये है कि आप कटिए मत, आप आपस में लड़िए मत। भारत एक अखंड देश है, भारत अपने आप में एक संप्रभुता वाला देश है, उसे आप बना के रखिए। आप आपस में इन नेताओं के चक्कर में लड़िए मत, कटिए मत। और मौर्य है, कोई यादव है, कोई पाल है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जन्म से नहीं होता है। जो जन्म से माँ के कोख में कोई जन्म है, जो बाहर निकलता है, जो कर्म करता है, वो पंडित हो जाता है। आज के समय में दूसरे जात के लोग भी पंडिताई कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग आपस में लड़िए मत। कुछ हम मानते हैं कि कुछ धर्मों में कमियां हैं, उसे आप लोग आपस में बैठ करके विचार करके सुधार करिए, क्योंकि उस परिस्थिति को देखते हुए वो बनाया गया था। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आपसी सौहार्द बनाए रखिए, बिल्कुल विवाद मत मचाइए। इन चंद्र नेताओं के चक्कर में आपसी सौहार्द मत खराब करिए, लौट लेके चले जाएंगे, मुकदमा आप झेलेंगे। इसलिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे कि आप सबने हमें बहुमूल्य समय दिया और बड़ा अच्छा लगा। आपने तर्कसंगत बात की और बहुत ही शायराना अंदाज में आप सबने जो जवाब दिया, आपके लिए बहुत बहुत आभारी। चरण बंधुवत।